अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर है 6 और इसके अंदर हम डील करेंगे नेचर ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। मतलब जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं उनकी नेचर क्या होती है। इसके अंदर पहले एक पॉइंट बताऊं कि हमने लास्ट लेक्चर में एनिमल्स के अंदर जो एक्सक्रीशन के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं वो हमने डील किए थे। इस लेक्चर में हम जो है नेचर के एतबार से यानी हैबिटेट के एतबार से जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होती है उसकी नेचर क्या है ये आज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो शुरू के अंदर ना एक डायग्राम दी गई है। उस डायग्राम में अगर आप गौर से देखें तो आपको ऊपर नजर आएंगे प्रोटीन्स और दूसरा आपको नजर आएंगे न्यूक्लिक एसिड। यानी कि हम इनको कह सकते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स भी कह सकते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन्स भी कह सकते हैं। उनके अंदर अगर हम बात करें प्रोटीन्स की तो प्रोटीन्स में मौजूद होते हैं अमाइनो एसिड्स और न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो उसमें मौजूद होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। अमाइनो एसिड हूं चाहे नाइट्रोजनस बेसिस हूं, जब इनकी ब्रेकडाउन होती है तो इनमें से डी अमाइनेशन के प्रोसेस से प्रोड्यूस होता है अमाइनो ग्रुप, डी अमाइनेशन के मदद से, और फिर अमाइनो ग्रुप रिएक्ट करता है हाइड्रोजन से और ये बनाता है अमोनिया। क्लियर हो गया? या ये आगे इसको मैं अगर इसमें रिप्रेजेंट करूं तो या तो ये अमोनिया बनाएगा या फिर ये यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर ये यूरिक एसिड बनाएगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो अमोनिया है वो किसके अंदर प्रोड्यूस होगी, यूरिया किसके अंदर, और इसी तरह से यूरिक एसिड किसके अंदर प्रोड्यूस होगी। ये समझने के लिए हमें जो है वो ये आज लेक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अमोनिया की। अमोनिया क्या है? एक टॉक्सिक गैस है और इसके अंदर ये क्वालिटी होती है कि ये पानी या बॉडी जो फ्लूइड होता है, बॉडी फ्लूइड्स के अंदर ये बड़ी तेजी के साथ उसके अंदर डिसॉल्व हो सकती है। अमोनिया इज वेरी टॉक्सिक एंड क्विकली डिसॉल्व इन बॉडी फ्लूइड। ये हमारा पहला पॉइंट है। उसके बाद हम बात करें तो अमोनिया जो है हमारी बॉडी के अंदर एक लिमिट के अंदर रह सकती है। अगर ये लिमिट से बढ़े तो हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी उसको रिमूव कर देती है। किसके जरिए रिमूव करती है? वाटर के जरिए। फिर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट अमोनिया। याद रखिएगा, अमोनिया को हमारी बॉडी से रिमूव करने के लिए ज्यादा या कह सकते हैं द ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, वी कैन से लार्जर वॉल्यूम ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट ऑफ अमोनिया। इसको रीड कर लेते हैं। अमोनिया मस्ट बी केप्ट इन लो कंसंट्रेशन इन बॉडी, should be maintained and excess is removed with water। यानी इसको हमेशा थोड़ी क्वांटिटी के अंदर रखा जाता है, नॉर्मल क्वांटिटी के अंदर, और एक्स्ट्रा जो होती है उसको पानी के जरिए रिमूव कर दिया जाता है। फिर हमारे पास पॉइंट आता है कि कितना वाटर रिक्वायर्ड होता है अमोनिया को रिमूव करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट है एमसीक्यू के एतबार से, लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट ऑफ अमोनिया। फिर कितना वाटर चाहिए? तकरीबन 500 ml वाटर चाहिए होता है सिर्फ 1 ग्राम ऑफ अमोनिया को रिमूव करने के लिए हमारी बॉडी से। क्लियर? उसके बाद अगर हम इसको दूसरा एमसीक्यूज को थोड़ा सा मतलब दूसरी तरह से देखें, यानी ½ लीटर वाटर चाहिए 1 ग्राम अमोनिया को रिमूव करने के लिए, या 1 लीटर अगर हम बात करें पानी की तो वो किसको रिमूव करेगा? 2 ग्राम अमोनिया को। उसके बाद फिर हमारे पास आता है कि अमोनिया की कौन से इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनके अंदर रिलीज होती है। आंसर है हमारे पास ऐसे एनिमल जो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर पाए जाते हैं। व्हाट इज द मीन ऑफ हाइपोटोनिक? हाइपोटोनिक मीन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज हाई एंड सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज लो। उसके बाद है, अब इसमें मोस्टली क्या है, फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर जो एनिमल्स पाए जाते हैं और मोस्टली फिशेस जो पाए जाते हैं उनके अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? अमोनिया होता है।
फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अमोनोटैलिक। अमोनोटैलिक क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स जो जिनके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया होता है उनको हम अमोनोटैलिक कहते हैं। और एग्जांपल इसकी बात करें तो मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स और फिशेस, जैसे कि हम यहां देख सकते हैं मोस्ट फिशेस इंक्लूडिंग मैनी फिशेस, और ये रिमूव क्या करेंगे? अमोनिया। और ये इन्वायरमेंट कौन सा होगा? फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट, या इसको हम कहेंगे हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। इसी तरह से अब ये 4 हेडिंग्स हमने देखी, अमोनिया पढ़ा, फिर हाउ वाटर रिक्वायर्ड फॉर एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया, इन्वायरमेंट और अमोनोटैलिक एंड एग्जांपल्स। ठीक इसी तरह से हम फिर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे यूरिया से रिलेटेड। सबसे पहले बात करते हैं यूरिया। यूरिया जो है ये लेस टॉक्सिक होती है अमोनिया से, और ये उन इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होती है जिनके अंदर जो कंडीशन है वो कौन सी हो? वो कंडीशन जो है वो कौन, जिसमें जो वाटर की सप्लाई हो वो ज्यादा ना हो, कम हो। जैसे कि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर कंडीशंस होती है, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं उनके अंदर, जैसे यहाँ पर एग्जांपल है मैमल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, शार्क्स या सम बोनी फिशेस जो हैं, ये रिमूव करते हैं यूरिया। अब क्योंकि अब देखें ये इन्वायरमेंट कौन सा है? टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में यूरिया जो है वो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होता है, क्योंकि इसको रिमूव करने के लिए थोड़ा वाटर चाहिए होता है अगर हम अमोनिया से इसका कंपैरिजन करें। फिर हमारे पास आता है कि यूरिया प्रोड्यूस कैसे होगा, उसके लिए हमारे पास है यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल क्या है? यूरिया साइकिल एक साइकिल है जिसके अंदर ना यूरिया प्रोड्यूस होता है, और उसको हम अगर एक्सप्लेन करें, अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम कहेंगे कि ऐसा साइकिल जिसमें 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं एक प्रीकर्सर मॉलिक्यूल जिसका नाम है ऑर्निथीन, और प्रोड्यूस करते हैं सिट्रोलिन, और सिट्रोलिन जो है वो आगे प्रोड्यूस करता है आर्जिनिनोसक्सिनेट, और आर्जिनिनोसक्सिनेट रिएक्ट आगे कन्वर्ट होता है आर्जिनिन, और आर्जिनिन आगे फिर जो है वो आर्जिनेज एंजाइम के मदद से यूरिया प्रोड्यूस कर देता है, और उसके साथ ही प्रीकर्सर मॉलिक्यूल ऑर्निथीन प्रोड्यूस हो जाता है। अगर हम इसको डिफाइन करें, हम कहेंगे द यूरिया साइकिल इज द साइकिल इन विच ammonia and carbon dioxide react with precursor molecule ornithine to produce citrulline, and citrulline with react with another molecule of ammonia to produce argininosuccinate, and argininosuccinate will be converted into arginine, and arginine with the help of arginase enzyme to produce urea and precursor molecule ornithine. This whole cycle is known as urea cycle. Clear हो गया? अब उसके बाद कितना पानी चाहिए एलिमिनेट करने के लिए यूरिया को? तो उसके लिए है 50 ml ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ यूरिया। उसके बाद फिर हम बात करें एनवायरनमेंट की, तो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं, मोस्टली टेरेस्ट्रियल मैमल्स जो हैं, वो क्या रिमूव करते हैं? जो उनका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट तो क्या होता है? वो होता है यूरिया। क्लियर? उसके बाद हमारे पास कंसेप्ट है यूरियोटैलिक का। यूरियोटैलिक मीन the animals which excrete urea as excretive product is called यूरियोटैलिक, और इसकी एग्जांपल हम यहां भी देख चुके हैं, और यहां भी मैंने राइट कर दी हैं मैमल्स, मोस्ट एम्फीबियंस, शार्क्स एंड सम बोनी फिशेस आर द एग्जांपल्स ऑफ द यूरियोटैलिक। नेक्स्ट हमारे पास है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड बेसिकली ऐसे एनिमल्स के अंदर एज ए एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होता है जहां पर पानी की कंसंट्रेशन बिल्कुल कम हो, मतलब एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर विद द मिनिमम सप्लाई ऑफ वाटर, द एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट इज यूरिक एसिड। क्लियर? उसके बाद हम बात करें वाटर रिक्वायर्ड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ यूरिक एसिड। कितना वाटर रिक्वायर्ड होता है यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए? तो सबसे कम जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है यूरिक एसिड की एलिमिनेशन के लिए, क्योंकि 1 ml वाटर रिक्वायर्ड होता है 1 ग्राम यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए। क्लियर हो गया? ये आपका एमसीक्यू भी हो गया। और एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो एयर एनवायरनमेंट, एरिड एनवायरनमेंट, एक्यूट शॉर्टेज सप्लाई ऑफ वाटर, जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास बर्ड्स, हमारे पास एग्जांपल है इंसेक्ट्स, मैनी रिप्टाइल्स, लैंड स्नेल्स। ये जो एनिमल्स हैं ये मोस्टली क्योंकि एयर के अंदर पाए जाते हैं और पानी की सप्लाई बिल्कुल शॉर्टेज होती है,
इसलिए मिनिमम सप्लाई ऑफ वाटर के अंदर जो है वो जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है इन एनिमल्स के अंदर वो हमारे पास होता है यूरिक एसिड। अब यूरिकोटैलिक और इसकी एग्जांपल, यूरिकोटैलिक हम कैसे कहते हैं, एनिमल्स व्हिच एक्सक्रीट यूरिक एसिड एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कॉल्ड यूरिकोटैलिक। फिर हमारे पास एमसीक्यू, इसकी एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल्स में आते हैं बर्ड्स, जैसे मैंने डायग्राम में एक बर्ड शो कर दिया है, इंसेक्ट्स, मैनी रिप्टाइल्स और लैंड स्नेल। ये मोस्टली जो इनके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। तो इसके बाद लास्ट में हमारे पास एक पॉइंट है एवोल्यूशनरी अडॉप्टेशंस। जो पहले सबके अंदर सबसे पहले मौजूद था वो था यूरियो, हमने यहां पर एक्सप्लेन किया था कि अमोनोटैलिक जो थे वो सबसे पहले एक्सक्रीटरी यानी कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो थे वो रिमूव करने के लिए थे, जबकि बाद में हमारे पास जो आए वो थे यूरियोटैलिक और यूरिकोटैली, यानी यूरियोटैली एंड यूरिकोटैली आर द अडॉप्टेशंस ऑफ द एनिमल्स टू एक्सक्रीट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ये अडॉप्टेशंस हैं। अगर एमसीक्यू आ जाए व्हाट आर द एवोल्यूशनरी अडॉप्टेशंस टू रिमूव एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, तो आंसर होगा यूरियोटैली एंड यूरिकोटैली आर द एवोल्यूशनरी अडॉप्टेशंस। क्लियर हो गया? थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।